पहले इंडिया के मामलात बहुत खराब हैं चाइना से, और रशिया के साथ वो मामलात खराब नहीं करना चाह रहा। बट अमेरिका जो है वो बेसिकली दुनिया को इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता, अमेरिका हमेशा अपने से दुनिया को देखता है। इसलिए अमेरिका बार बार इंडिया को कह रहा है, देखिए आप अपने ताल्लुकात रशिया से भी खराब करें, आप चाइना को भी ठीक ठाक सुनाएं, और आप मेरे साथ मिलकर चाइना को आगे बढ़ने के लिए रोकें और चाइना को तहस नहस कर दें। जबकि चाइना ये कह रहा है, देखिए कल जो है वांग ही जो चाइनीज जो इकोनॉमिक्स चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ही, जो अभी इस अगस्त के महीने में आने वाले इंडिया दोबारा, उन्होंने कल बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कल ये कहा है कि जिन कंट्रीज पे ये टैरिफ लग रहा है, ये टैरिफ उन मुल्कों के साथ ज्यादती है। हर मुल्क को राइट है कि वो जिस भी तरीके से ट्रेड करना चाहे वो ट्रेड कर सकता है। ये टैरिफ जिन ममालिक पे लग रहा है, टैरिफ ठीक नहीं है। बट मसला ये है इस टाइम कि जो टैरिफ इंडिया पे इस टाइम लग रहा है, अमेरिका जितना ज्यादा टैरिफ जिस मुल्क पे भी लगा सकता है वो लगाएगा, चाहे चाइना कुछ कहे, चाइना कुछ ना कहे। लेकिन यहाँ पे इंडिया एक बात सोचता है कि देखिए मेरे चाइना के साथ ताल्लुकात बेशक खराब है, मेरी चाइना से 2 जंगें भी हो चुकी हैं, फिर मेरे 2020 में गलवान वैली वाला मसला भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी चाइना मुझे कभी भी टैरिफ नहीं लगाता, चाइना मेरी ट्रेड नहीं रोकता, चाइना मेरे साथ ट्रेड भी करता है और मेरी मामलात भी ठीक रखता है चाइना। तो क्यों ना मैं चाइना को भी दोबारा रीअप्रोच करूं, ताकि आने वाले वक्त में मेरे पास अगर अमेरिका ना हो तो एटलीस्ट चाइना या रशिया मेरे पास हो, और मैं खित्ते में, मैं फिर कह रहा हूं खित्ते में अकेला ना हूं। क्योंकि देखिए चाइना क्या चाहता है, देखिए चाइना का एक मसला है इंडिया से जो मैं आपको बताता हूं। चाइना यह कहता है कि इंडिया चाइना को रीजन में चैलेंज ना करे। चाइना जो है, इंडिया जो है वो एक तरह से जूनियर पार्टनर बनकर है चाइना का। मैं फिर कहता हूं चाइना क्या चाहता है इंडिया से, चाइना ये चाहता है इंडिया से कि इंडिया चाइना को चैलेंज ना करे, चाइना के ग्लोबल ऑर्डर को, और चाइना को रीजन में उसका जूनियर पार्टनर बनकर है। जैसे एक तरह से रशिया इस टाइम जूनियर पार्टनर बनकर चाइना के साथ चल रहा है। इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि देखिए हम आपका जूनियर पार्टनर नहीं बन सकते, हमने आपको करना है कंटेन, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ है। यहां पर असल मसला चल रहा है। चाइना बार बार इंडिया को कह रहा है देखिए आप ग्लोबल साउथ में है, कोई मसला नहीं, आप हमारे साथ हैं, आप आइए हमारे साथ ट्रेड पे बात करें, हम ट्रेड एक दूसरे की ठीक करते हैं और अपनी इकोनॉमीज को बेहतर करते हैं और जंगों पर पाबंदी आयद करते हैं, हम जंगें नहीं करते। लेकिन इंडिया का मसला इस टाइम ये है क्योंकि पिछले 10 साल से अमेरिका इंडिया को बार बार कहता आ रहा है कि आपने चाइना को करना है कंटेन, और ऑलरेडी इंडिया की जो डिप्लोमेसी, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा एंटी चाइना हो चुकी है। दिस इज द रीजन व्हाई मोदी साहब ने मेरे ख्याल से फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव एक अच्छा फैसला किया है कि वो इस महीने के आखिर में शंघाई कोऑपरेशन अटेंड करने जो है वो जा रहे हैं चाइना, जिसमें मैंने कल एक वीडियो बनाई थी 2 घंटे की, वो जरूर देखिएगा। अच्छा बात क्या, देखिए अब मसला जो है वो ये है कि इस टाइम जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या है। इंडिया का इस टाइम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इस पूरे रीजन को जब हम देखते हैं वो ये आ रहा है कि इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात को जो है वो इस फॉर्म पे लेकर चल रहा है जिस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज लेकर चलते हैं। इंडिया पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को अमेरिकन लेंसेज से देखने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसकी फॉरेन पॉलिसी के लिए ठीक नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ठीक नहीं है क्योंकि देखिए इंडिया फिजिकली तो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, लेकिन इंडिया मेंटली या टेक्निकली इंडिया अपने आप को कह रहा है कि मैं ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा हूं। इसलिए इंडिया ने क्वाड ज्वाइन किया, अमेरिका कह रहा है आप क्वाड में रहें और क्वाड को और ज्यादा तगड़ा करें। कल को एक और बात भी हमारे पास पिछले कुछ अर्से पहले आ रही थी कि हो सकता है इंडिया ऑकस का जो है वो हिस्सा बन जाए। अब आपको पता है ऑकस क्या है, जहां पे ब्रिटिश और अमेरिका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स दे रहे हैं। हो सकता है इंडिया भी इसमें शामिल हो जाए, इस पैक्ट में इसका नाम चेंज हो जाए तो इंडिया को भी जो है वो ये ममालिक न्यूक्लियर सबमरीन्स दें, और ये न्यूक्लियर सबमरीन्स इंडिया को अगर आने वाले वक्त में मिलती हैं अमेरिका की तरफ से तो ये ऑलरेडी चाइना के अगेंस्ट होंगी। तो मसला ये है अगर इंडिया को चाइना के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा तो फिर जाहिर बात है चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा कि इंडिया शंघाई कोऑपरेशन में क्यों है या इंडिया ब्रिक्स में क्यों है, तो फिर चाइना इंडिया को निकाल भी सकता है। बट इंडिया के लिए प्रॉब्लम इस टाइम ये आ रहा है इंडिया इन ऑर्गेनाइजेशन से निकल भी नहीं सकता क्योंकि इंडिया की जो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी पॉपुलेशन का भी सोचना है, उनका भी सोचना है। अगर वो अपनी पॉपुलेशन का नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ फोकस करेंगे कि उन्होंने जो है वो एक तरह से खुद को इस सारे सिनेरियो से निकालने की कोशिश करनी है, तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए चीज ठीक नहीं होगी। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि बार बार ब्राजील के साथ वो रीअप्रोच कर रहे हैं और हमने देखा कि नई तरह से इंडिया रीअप्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली विद चाइना एंड ऑब्वियसली विद रशिया, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट जो पुतिन है वो भी इस साल के एंड में इंडिया का दौरा करेंगे, जो के लिए बहुत अच्छा है। और ऑब्वियसली अब इंडिया शंघाई कोऑपरेशन में जा रहा है जहां पे उसकी मुलाकात जो है वो बहुत बड़े लीडर से होगी। लेकिन इस टाइम मसला ये है कि जो ट्रंप साहब हैं वो इस चीज को नहीं समझ रहे। देखिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। 2 दिन पहले साउथ चाइना सी में इंडिया ने फिलीपींस के साथ जो है वो नेवल ड्रिल्स की हैं 2 दिन पहले। अब मसला ये आ रहा है, इंडिया को ये लग रहा था कि मैं अमेरिका को पैगाम दूंगा कि देखिए भाईजान हम तो आपके साथ हैं, हम चाइना को कंटेन भी करें और आप देखिए हमने साउथ चाइना सी में जो है वो ड्रिल्स भी की हैं। बट मसला इस टाइम ये है कि इंडिया ये नहीं समझ रहा कि ट्रंप साहब इस टाइम इंडिया को इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, ट्रंप साहब इस टाइम इंडिया को रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। मैं फिर कहता हूं ट्रंप साहब की इस टाइम जो मुसीबत है वो चाइना फिलहाल नहीं है, फिलहाल जो ट्रंप की मुसीबत है वो रशिया है, क्योंकि जब रशिया से वो फारिग होंगे तभी तो वो चाइना पे सही फोकस कर सकेंगे। दिस इज द मेन रीजन व्हाई इस टाइम ये रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया जो है वो फंस
फंस चुका है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये जंग ग्लोबलाइज नहीं होगी, लेकिन आप देख लीजिए ये जंग अब ग्लोबलाइज हो चुकी है। रशिया यूक्रेन वॉर, ये पूरी दुनिया में इसका असर हमें नजर आ रहा है, खासतौर पे जो इंडिया, चाइना, ब्राजील और इन सारे कंट्रीज पे जो कि ऑलरेडी हमें लगता है कि प्रो रशिया या रशिया के साथ उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब मसला ये आ रहा है कि देखिए, इंडिया अगर अपना एकदम से तेल, इंडिया अपना एकदम से ऑयल जो है वो रशिया से लेना बंद कर देता है, तो इंडिया में इन्फ्लेशन आएगी, और अगर इंडिया में इन्फ्लेशन आएगी तो ऑब्वियसली चीजें महंगी होंगी, ट्रांसपोर्ट में जो